Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. Coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं Temperance, 3 of Wands, 4 of Pentacles, Death, 9 of Cups and Ace of Swords. तो कैंसर जैसे कि आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है. ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है. एंड ये एक डेथ का कार्ड है. थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा. एंड क्योंकि आप एक वाटर साइन हो तो वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन किसी के लिए भी इजी नहीं रहता. एंड आपके लिए तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स देगा क्योंकि आप इमोशनल होते हो. ऊपर से आप तो मून से भी गवर्न हो क्योंकि कैंसर आर रूल्ड बाय मून, तो एक्स्ट्रा इमोशनल. तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड थोड़ा दुखदाई होगा, मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा. मतलब इन द सेंस आपके लिए थोड़ा हार्ड टाइम होगा. बट अच्छी बात यह है कि 9 ऑफ कप्स आया है साथ में, तो आपके सारे विशेस एंड डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. तो ये इतना कुछ असर भी नहीं करेगा. अगर आपका थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो ये टफ टाइम इतना कुछ आपको असर नहीं करेगा क्योंकि आपके सारे विशेस फुलफिल हो रही है ना. तो अच्छा टाइम ऑटोमेटिक हो आ ही गया अगर विशेस फुलफिल हो रही है तो. एंड इतना लकी कार्ड आया है तो मतलब ये कार्ड ने पूरे वीक की एनर्जीज को चेंज कर दिया. वेरी लकी कार्ड. तो अगर आपके लिए ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से कैंसर वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ये टेम्परेंस का आया है. तो आपको क्या है, एंजल्स का तो बहुत सपोर्ट है. आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली होगा. आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे. बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है एंड थोड़ा धीरज से काम रखना है. धीरज इन द सेंस पेशेंस से ही काम रखना है. मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है अपने काम में. वैसे भी आप बहुत शांत दिमाग के ही होते हो क्योंकि मून से गवर्न हो, इसलिए तो इतना कुछ ज़्यादा असर होगा नहीं. आपका सारे काम जो भी अटके हुए थे, जो भी आप चाह रहे हो, सारे काम हो जाएंगे. 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप किसी नई जगह पर शिफ्ट कर रहे हो, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर रीलोकेट कर रहे हो, अपना कुछ शिफ्टिंग कर रहे हो. घर शिफ्ट कर सकते हो या फिर ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो या फिर कोई नई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो आप शिफ्ट होने के लिए. मतलब बेसिकली आप ट्रैवल भी करोगे एंड शिफ्ट भी हो सकते हो अगर ऑलरेडी प्रॉपर्टी ले ली है तो. 4 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है. मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस ऐसा कि मतलब आपके पास पैसा है तो पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पर मुझे और ज़्यादा सक्सेस रेट मिलेगा, कहाँ पर मेरे पैसे और ज़्यादा डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, ऐसा आपका थिंकिंग है. डेथ का कार्ड इट सेज कि आपको अभी जितना हो सके उतना आपके रूटीन को चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू कनेक्शंस है. बट नई चीज़ें तभी आएंगी ना जब पुरानी चीज़ें जाएंगी. तो आपके सारे रूटीन्स आपको चेंज करने होंगे, आपके सारे ओल्ड पैटर्न्स आपको चेंज करने होंगे. जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उसमें भी आपको बहुत चेंजेस लाना होगा. मतलब बेसिकली एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरा अपने आप को चेंज करना है. 9 ऑफ कप्स है तो इट सेज कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया. तो जो चाहते हो सब कुछ मिल जाएगा. नेम, फेम, फॉर्च्यून, मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है. इतना लकी कार्ड है तो जो चाहिए सब कुछ मिलेगा. एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी है, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है. कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, नया जॉब लग सकता है, कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. मतलब करियर वाइज आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है. अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बस थोड़ा टेम्परेंस का कार्ड आया है फर्स्ट कार्ड ही. तो आपको क्या है, एक थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा शांति से काम रखना है. एंड वो आपके लिए इजी ही रहेगा क्योंकि आप नेचुरली शांति होते हो कैंसर, क्योंकि एक तो वाटर साइन है, ऊपर से मून से गवर्नड है. तो इतना कोई लड़ाई झगड़े या कुछ भी नहीं है. ऊपर से क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है. तो आप क्या है, बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ कर दोगे. तो अगर कुछ कहासुनी भी हो गई, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी हो गए तो आप कुछ ऐसा माइंड पर नहीं लोगे, कुछ ऐसा दिल पर नहीं रखोगे. ठीक है, आप लेट गो कर लोगे एंड सब कुछ माफ़ कर लोगे सबको भी. 4 ऑफ पेंटिकल्स इट से इसके पैसे को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है क्योंकि अभी क्या है, ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी आपको आपका पैसा खर्च नहीं करना है. तो उस वजह से आपके एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली या पार्टनर के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है. डेथ का कार्ड इट सेज कि आपके
सारे ओल्ड कनेक्शंस, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड पीपल आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो जो लोग आपके लिए ठीक नहीं थे, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे, आपकी इज्जत नहीं कर रहे थे, आपके लिए ठीक नहीं थे, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ वापस ले रहा है। 9 ऑफ कप्स, इट सेज कि इट्स टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। आप बहुत एन्जॉय करोगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, पार्टी कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, एंड बहुत एक हैप्पी टाइम है आपके लिए। बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स से तो खाली आपको ये ध्यान रखना है कि आप बातचीत करते टाइम थोड़ा स्वीटनेस रखें, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज के क्या है कि आप थोड़ा हार्शली बात कर सकते हो, थोड़ा रूडली बात कर सकते हो, भले ही वाटर साइन हो। बट क्या है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि आप खुद भी हर्ट ना हो एंड दूसरों को भी हर्ट ना करें। बाकी ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैंसर वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी वजह से थोड़ी थकावट रहेगी एंड उसकी वजह से पीठ दर्द रहेगा, बैक इशू रहेगा। टेम्परेंस का कार्ड है तो इट सेज कि आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहिए। थोड़ा एस ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको थोड़ा शोल्डर पेन रहेगा, थोड़ा हेडेक रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि नीज़ में पेन होगा, घुटने का दर्द रहेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपने बहुत ध्यान रखिएगा, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान इसलिए एक्स्ट्रा रखिएगा क्योंकि 9 ऑफ कप्स भी है। तो क्या एन्जॉयमेंट में आप कुछ ज़्यादा ही उल्टा फुल्टा अगर खा लोगे तो आपके सेहत के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपको सिर में भी चोट लग सकती है, थोड़ा हेडेक भी रहेगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर कहा जाए तो आई हैव टू से कैंसर अ लिटिल बिट ऑफ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से कैंसर अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए अगर स्कॉर्पियो देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आप खुद देख सकते हो 1 2 3 ये तीन कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं, एंड साथ ही साथ ये टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको एक इक्वल बैलेंस मेंटेन रखना होगा, एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन रखना होगा। एंड आपके लिए रिलेशनशिप वाइज तो मैं अगर बोल दूँ ना स्टार्टिंग में तो टफ वीक ही जाएगा, क्योंकि भले ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हो, भले ही एक शादी का कार्ड आया हो, बट 1 2 3 4 5 ये 5 कार्ड्स आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब रिलेशनशिप वाइज आप बहुत सफ़र करोगे, क्योंकि आप एक वाटर साइन हो तो आपकी पहली ज़रूरत, पहली नीड पैसा नहीं प्यार ही होता है, क्योंकि आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन सबसे पहले चाहिए होता है। आप लोग हैंडल नहीं कर सकते अगर कुछ ज़्यादा ही दुख दर्द आ गया तो। फायर साइन वाले तो जी जाते हैं कि चलो ठीक है कर लेंगे हैंडल, बट वाटर साइन वाले सबसे वीक होते हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय वाटर एंड वाटर इज़ एलिमेंट रूल्ड बाय मून। तो नेचुरली मून की वजह से आप इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। भले ही आप मार्स से रूल्ड होते हो, बट फिर भी क्योंकि आप एक वाटर एलिमेंट हो ना अल्टीमेटली, तो आपके लिए इमोशनली सेटिस्फाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिलेशनशिप वाइज आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस करोगे। करियर वाइज भी इतना कुछ अच्छा वीक नहीं है, एंड वो हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगा ही। तो अगर आपके लिए ओवरऑल कहा जाए ना तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से स्कॉर्पियो टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इट सेज कि आपको मल्टीटास्किंग करनी होगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, ऑफर्स तो बहुत आएंगे, एंड आपके पास काम बहुत होगा, बट आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी होगी, एक अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपके पास को बहुत ज़्यादा काम है तो आपको एक फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के पास 10 सब्जेक्ट है तो उसको मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो उस हिसाब से स्टडी करना होता है। वैसा आपको अपने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होगी, एंड मल्टीटास्किंग करके चीज़ों को हैंडल करना ही होगा तो ही ठीक है, वरना करियर वाइज भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि इट्स ए 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके ऊपर बहुत ओवरबर्डन हो, आप बहुत प्रेशर है, एंड ये
आप खुद ज़िम्मेदार हो ये प्रेशराइज्ड स्टेट के लिए, क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप खुद अपने आप को नुकसान दे रहे हो सबको, मतलब हाँ मैं कर लूँगा, मैं मेरे से हो जाएगा, ऐसे मतलब लर्न टू से नो, जो काम नहीं होता है। अगर आप खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप खुद बहुत ओवरबर्डन हैं, तो अपने लिए स्टैंड लीजिए एंड बोलिए कि नहीं मैं अब नहीं कर सकता, क्योंकि सी 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो इट सेज कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। प्लीज़ लर्न टू से नो, वरना ऐसे ही आपको गधा मजदूरी लोग करवाते रहेंगे, फ़ायदा लोग उठाते रहेंगे एंड आप ऐसे ही दुखी रहोगे। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो एंजल्स का सपोर्ट तो भले ही है, बट फिर भी आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अभी बाकी के कार्ड्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स भी बहुत आएंगे। क्योंकि 5 ऑफ स्पोर्ट्स है, तो इट सेज के वर्क प्लेस पर जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपका नाम खराब हो सकता है, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करोगे, तो सबको नीचा भी आप बहुत दिखाओगे, तो इसकी वजह से क्या है, आपका नाम बहुत ख़राब होगा आपके वर्क प्लेस पे। तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, क्योंकि मेंटल टेंशन बहुत है, आपको स्ट्रेस बहुत है, इतना काम है, तो आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। खाली जो लोग रियल एस्टेट में हैं, ओनली 1% लोग, मतलब हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ये कार्ड भी अपनी एनर्जी तो डेफिनेटली दिखाएगा ही दिखाएगा। तो बहुत कम लोगों के लिए जो लोग रियल एस्टेट में हैं उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी बिक सकती है, या कोई डील फाइनलाइज हो सकती है, या फिर कोई नया घर खरीद सकते हो, बट बहुत कम चांसेस हैं। अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कुछ भी अच्छा बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि सी 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना होगा अपनी फैमिली लाइफ में एंड अपना वर्क लाइफ में। तो मतलब ऑफिस एंड घर के बीच में आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना है। टेम्परेंस कार्ड भी यही कह रहा है कि जितना हो सके उतना शांति से काम लीजिए, प्यार से चीज़ों को हैंडल करिए एंड एक बैलेंस मेंटेन रखिए, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो एंड कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ये तीनों कार्ड्स की एनर्जीज इतनी ज़्यादा नेगेटिव है कि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आप बहुत प्रेशराइज्ड हो, काम की वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप काम की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, मेंटल टेंशन भी आपको बहुत है, स्ट्रेस भी बहुत है, एंजाइटी भी बहुत है, आप बहुत एंशियस फील कर रहे हो, बट आप किसी को बताना भी नहीं चाह रहे हो, अंदर अंदर से सब कुछ सहन कर रहे हो, एंड उसकी वजह से क्या है, एक बहुत आउटबर्स्ट हो रहा है, वायलेंट आउटबर्स्ट हो रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, पार्टनर के बीच में। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट सेज कि आपको इमोशनली भी डेफिनेटली हर्ट होगा। तो सी इतना लड़ाई झगड़ा है तो ऑब्वियसली इमोशनल हर्ट तो होगा ही होगा, ब्रेकअप भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है। एंड सी 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि इमोशनली आपको हर्ट होगा, तो कुछ भी हो सकता है, डिवोर्स तक भी बात पहुँच सकती है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना हो सके उतना आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है, पानी पीते रहिए एंड अपने वाटर लेवल का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब रहेगा। 1, 2 एंड 3 ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको सी एक तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिजिकल आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि काम में ही बहुत बिजी हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, आपको हेडेक भी रहेगा। एंड सी 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि अगर आप एंड सी हाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स मेन पॉइंट कि आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। आपको फिज़िकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा, तो आप अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सिर में भी चोट लग सकती है, आप फिसल कर भी गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिजिकल हेल्थ भी आपका ख़राब है, मेंटल हेल्थ भी आपका ख़राब है, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आपके लिए अच्छा वीक नहीं है स्कॉर्पियो, तो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी वो पाइसेस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्पोर्ट्स, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो पाइसेस आपके लिए 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं
एंड एक पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आपके पास अभी फाइनेंशियली आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो। स्ट्रगल इन द सेंस आप ये सोच रहे हो कि और इनकम कैसे जनरेट करूं, आपको थोड़ा शॉर्टेज फील हो सकता है मनी वाइज। मतलब आप मनी मन ऐसा सोच सकते हो कि थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं और क्या करूं जिससे पैसे इंक्रीज़ हो जाएं। ऐसे सारे थॉट्स आपके माइंड में बहुत आएंगे। पेज ऑफ स्पोर्ट्स से तो आपको क्या मूड स्विंग्स बहुत होगा, बट अच्छी बात यह है कि नाइट ऑफ स्पोर्ट्स भी आया है तो एक थोड़ा हायर वर्जन भी है। बट ये कार्ड भी कह रहा है कि आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि सी नाइट ऑफ स्पोर्ट्स इट सेज कि आप एकदम अग्रेसिव मूड में आ जाओगे एंड आपको मतलब बेसिकली जोश में होश नहीं खोना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप को बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसे ही डिसीज़न ले लीजिए एंड आप कुछ भी डिसाइड कर लें एंड वो आपको ही भारी पड़े। तो मतलब बेसिकली जोश में होश मत खो बैठिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इट्स इस के सी 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप सबको बड़ा दिल रखकर माफ़ तो कर रहे हो एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड है। तो अगर ओवरऑल तो कहा जाए ना तो आपके लिए ठीक ठाक वीक जा सकता है। तो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इट सेज कि आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं रीलोकेट कर सकते हो, नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, नया ऑफिस उसमें शिफ्ट हो सकते हो, या फिर कहीं नई प्रॉपर्टी है या फिर कहीं कोई नया घर है उसमें शिफ्ट हो रहे हो। मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं पर तो आप शिफ्ट कर रहे हो नई लोकेशन पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप अपना खुद का नया घर खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या फिर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा। बट क्या है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड्स आए हैं। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि जो भी डिसीजंस आप लें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर लीजिएगा एंड मूड स्विंग्स आपको बहुत होंगे। तो ऐसे मूड स्विंग्स में बहक मत जाइएगा, थोड़ा फर्मली डिसाइड करिएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा एंड आपको रिस्क तो लेना चाहिए, बट रिस्क लेने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम जोश में होश खो बैठो। तो थोड़ा केयरफुल भी रहिएगा, अपने माइंड के थॉट्स पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। टेम्परेंस का कार्ड इट सेज कि आपको एंजल्स का सपोर्ट है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ सकता है, थोड़ा धीरज से काम लेना पड़ सकता है। तो ले लेना ये वीक एंड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। 7 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको अपने फाइनेंशियली इसका ध्यान रखना है। मतलब बेसिकली आपके पास पैसे तो हैं बट आप ऐसा सोच रहे हो कि और कैसे इनकम जनरेट करूं और कैसा अपने इनकम को इंक्रीज़ करूं, आप यही सब सोच रहे हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो सी 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत एक लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बड़ा दिल रखकर सबको आप इजीली माफ़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये शादी का ही कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज फिक्स हो सकती है या फिर अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। हाँ, टेम्परेंस का कार्ड है तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है एंड आप अभी काम पर ज़्यादा फोकस रख रहे हो, पैसे को जनरेट करने में इंक्रीज़ करने में ज़्यादा फोकस रख रहे हो। तो उसकी वजह से क्या है, आप अपने पार्टनर को थोड़ा बहुत निगलेक्ट कर सकते हो। तो एक 50-50 बैलेंस मेंटेन रखिएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने मूड स्विंग्स पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। तो इसलिए बट अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो ये दो कार्ड्स सब कुछ संभाल लेगा। तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपना आपको हाइड्रेटेड रखना है एंड अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बस खाली क्योंकि क्या है कि मूड स्विंग्स होगा तो बस अपने माइंड को थोड़ा बहुत शांत करिएगा, 5-10 मिनट्स मेडिटेशन करिएगा, थोड़ा कोई अच्छा म्यूज़िक सुन लीजिएगा या फिर थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिएगा, वो ठीक चलेगा। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म रहेगा, तो कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम्स होगा नहीं। हाँ, आपको थोड़ा ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है।
काम के रिलेटेड ट्रैवलिंग थोड़ी बहुत, तो उसकी थकावट रहेगी, तो उसकी वजह से क्या है, बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है। बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay, guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting, and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.